नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज यूट्यूब वीडियो पर। और आज हम लोग विशेष रूप से इस जगह पर आए हैं और काफ़ी देख ही रहे होंगे, काफ़ी अच्छी जगह पर आए हैं। ये हमारा गांव है और काफ़ी खूबसूरत गांव है। यहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है और इस ऐसे स्थान पर हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज हम लोग विशेष रूप से पीलिया रोग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। तो आज जॉन्डिस के विषय में हम लोग बात करेंगे, यह जॉन्डिस क्यों होता है। तो जॉन्डिस के लिए ख़ास करके यह वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आजकल काफ़ी मात्रा में यह रोग अपना पैर पसार रहा है। और प्रत्येक गांव में मैं भी अपने क्लिनिक में जब बैठता हूं तो लगभग महीने में 2, 4, 5 रोगी ऐसे आ ही जाते हैं जो कि जॉन्डिस के शिकार होते हैं, पीलिया के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका मुख्य रूप से जो लक्षण बता देना चाहता हूं कि जॉन्डिस में जो पित्तवर्णक है, जिसको बाइलिरुबिन कहा जाता है, यह बाइलिरुबिन की मात्रा जब हम लोग के शरीर में काफ़ी मात्रा में जब बढ़ने लगती है तो वही जॉन्डिस का रूप धारण कर लेता है। और धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में जब यह अपने शरीर में फैलता है तो उस स्थिति में हम लोग रोगी की आँखें पीली पड़ जाती है, त्वचा पीला हो जाता है, पेशाब भी पीला होने लगता है और पूरा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है। अधिक समय बीतने पर जब रोगी का चिकित्सा अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है तो रोगी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसे बेहोशी आ जाती है। और अधिक पुराना यह रोग होने पर और बाइलिरुबिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने पर जो आँखें पीली होती है वह ग्रीन कलर की भी दिखाई देने लगती है। तो यह काफ़ी अच्छा भी रोग नहीं है। और यह बाइलिरुबिन की मात्रा हम लोग के शरीर में सामान्य से ज़्यादा होने से ही होती है। तो इसकी देख रेख में और इसका चिकित्सा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो उचित समय पर अगर इसकी चिकित्सा हम नहीं कराते हैं तो यह जानलेवा भी बन जाती है। इसलिए अगर उचित समय पर इसका इलाज कराया जाए तो रोगी अच्छे हालत में आ जाता है और वह ठीक हो जाता है। इस स्थिति में मैं बताना चाहता हूं कि बाइलिरुबिन की मात्रा जब शरीर में अधिक बढ़ जाती है तो यह हम लोगों के लीवर के ऊपर काफ़ी गलत प्रभाव डालता है और लीवर भी उतना अच्छा काम नहीं करता, भूख नहीं लगती, रोगी को खाने का इच्छा नहीं होता, बार बार बमन होता है या शरीर कमज़ोर हो जाता है, बेहोशी की हालत में कभी कभी आ जाता है। तो इसका चिकित्सा काफ़ी आवश्यक है। उचित समय पर अच्छे किसी चिकित्सक से इसका इलाज आवश्यक हो जाता है। वैसे स्थिति में हम लोगों को उस स्थिति में ठंडे पदार्थ अधिक खाना चाहिए, जैसे खीरा हो गया, गन्ना का जूस हो गया, ठंडे फल इत्यादि, दही हो गया। तो ये ठंडे पदार्थ हम लोगों को अधिक मात्रा में लेना उचित होता है। तो दोस्तों, जॉन्डिस के लिए खास करके जॉन्डिस जो होता है बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होता है। तो हम लोग इसके लक्षण को घटाने का प्रयास करेंगे। ये जो पित्तवर्णक जो हम लोग के शरीर में बढ़ता है, इसको घटाने का हम लोग तरीका जानेंगे। और उस स्थिति में अच्छे लीवर का भी देख रेख करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो बाइलिरुबिन की मात्रा घटाने के लिए और जॉन्डिस रोग को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग 3 आसन देखेंगे। 3 आसन में हम लोग सबसे पहले सर्वांग आसन देखेंगे। सर्वांग आसन करेंगे, उत्थान पदासन करेंगे और सर्पासन करेंगे। यह 3 आसन जो हैं ये इस रोग के लक्षण को कम करते हैं और काफ़ी मात्रा में इससे सुधार होता है। तो देखेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन कम से कम 30 सेकंड करके 3 बार करना चाहिए। पर जो एक्सपर्ट नहीं हैं वो नॉर्मल अवस्था में आकर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो 3 बार ऐसे भी कर सकते हैं। देखेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना पोजीशन अगर करना चाहें, सक्षम हो तो ये भी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं। सर्वांग आसन से हम लोग के शरीर में काफ़ी अच्छा रक्त संचार होता है और इससे हम लोग का लीवर में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। लीवर जब अच्छा काम करना शुरू हो जाता कर देता है और इससे शरीर में से बाइलिरुबिन की मात्रा भी घटना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग उत्तान पदासन करेंगे। उत्तान पदासन में दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और कम से कम 30 सेकंड तक ऊपर रखना है। इससे हमारे पेट पर काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है और जब दबाव पड़ता है तो शरीर में सुधार होता है और धीरे धीरे शरीर से बाइलिरुबिन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग सर्पासन करेंगे। सर्पासन में जैसे हम लोग भुजंगासन करते हैं उसी तरह करना है। अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा कर रखना है। मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, पर आप इसका कंप्लीट कोर्स करेंगे, पूरा व्यायाम करेंगे। सर्वांग आसन कम से कम 30 सेकंड्स करके 3 बार करेंगे। उत्तान पदासन कम से कम 3 बार करेंगे और सर्पासन भी कम से कम 3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको लाभ मिलेगा और जॉन्डिस में काफ़ी बेहतर लाभ मिलता है। जब भी इस तरह का कभी महसूस हो, पेशाब पीला हो या आँखें पीली महसूस हो, तो ये जो आसन हैं अगर आप करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। अधिक बढ़ जाने पर जल्द से जल्द किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें और इसका चिकित्सा कराएं। तो दोस्तों, यह था आज का हम लोग का मुख्य जॉन्डिस के लिए और जॉन्डिस के लिए किस तरह की सुरक्षा हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।